हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित विश्वकर्मा। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर चालू करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के हिसाब से, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, किसी भी आप एग्जाम्स को ले लें, अलजेब्रा एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कंटेन करता है। आपको कम से कम 2 से 3 सवाल हर एग्जाम्स में अलजेब्रा से आपको देखने मिल जाएंगे। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में खासकर हम यहाँ पर आज थोड़ा बेसिक से चलेंगे, क्योंकि जो बच्चे पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो उनको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो साथ में बने रहे, शायद कुछ नया सीखने मिल जाए। एंड प्रॉमिस, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा। तो चलिए हेडिंग कर लीजिए। पढ़ने का एक छोटा सा तरीका डिसाइड कर लेते हैं। एक पेन पेपर लेके बैठिए, चाहे कॉपी लेके बैठिए, कुछ भी, बट हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए। क्यों? हम जो भी लिखें आपको बिल्कुल यूजफुल नहीं लगता मत लिखिए, पर अगर एक पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगा कि यूजफुल है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी चीजें आपको बेहतर दिमाग में समझ पा पाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अलजेब्रा। हेडिंग है सबसे पहले आज की अलजेब्रा। और क्योंकि मैंने अलजेब्रा आज चालू किया तो इसका मतलब मान के चलिए कि अब से हम अलजेब्रा को रेगुलरली पढ़ेंगे। रेगुलरली वीडियोस इसके आते रहेंगे। आपको सारे वीडियोस करने हैं। सारे वीडियोस में मैं आपको हर बार कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको वो भी करके आने पड़ेंगे। तो कमेंट में आप आंसर भी दे पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, आगे चल के काफी चीजें और मैं इंट्रोड्यूस भी करूंगा। आज के लिए शुरुआत करते हैं बेसिक अलजेब्रा से। और अलजेब्रा होता है पहले ये समझ। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में आज हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले यानी वो फॉर्मूले जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से याद होंगे, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये तो हमें पहले से पता है, हमें कोई रात को 2 बजे भी उठा के पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो हम बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल बता देंगे, आप बिल्कुल बता देंगे। पर चीजें थोड़ी सी आगे चल के और सुधरेंगी, बढ़ेंगी, आपको बहुत सारी कुछ नई चीज सीखने मिलेगी। तो थोड़ी देर पेशेंस रखिएगा। जिनको पता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने, बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है मेरे ख्याल से। ये बात a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या है आपको याद है? मेरे ख्याल से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फिर भी सबको याद होगा। a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी याद करने में, क्या था याद नहीं आ रहा। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। याद आया आपको? अच्छा ये याद नहीं आया, चलिए मैं इसका दूसरा फॉर्मेट लिख देता हूँ। अगर आपको दूसरा फॉर्मेट याद आ रहा है तो क्या आप उसको मन में या मुंह से बोल के बता सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपको। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो बन जाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको याद आ गया। याददाश्त वापस आ गई कि नहीं आ गई थोड़ी सी आपकी? a क्यूब प्लस 3, अच्छा प्लस ही आएगा, आयुष्य देखिए माइनस का है ना, माइनस a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। याद आया कुछ आपको इसको देखकर? ये फॉर्मूला हमने बचपन में याद किया है, 9th क्लास की बात है ये। चलिए आगे इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इस बी क्यूब को a क्यूब के साथ ले लूँ, यहाँ पर बीच में से माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में से कुछ कॉमन निकालूं तो यहाँ पर क्या बचता है? इसी फॉर्मेट में आएगा कुछ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर? क्या आपको समझ में है ना? चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये याद होगा, ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया। ये हमें पहले से याद थे।
ये हमें पढ़ाया गया था। जो नहीं पढ़ाया गया, जो नहीं बताया गया, a+b पावर 4, ये बताएं तो जाने। अब चलिए, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको क्यूब तक याद होगा, जिन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा है उन्हें पावर 4 तक याद होगा, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको तो मतलब अगर ये ऊपर के 3 फॉर्मूले याद हैं तो मतलब आप यू आर गुड इनफ, आपकी मेमोरी अच्छी है। तो a+b की पावर 4 क्या होगा इसका? अच्छा चलिए, ये फिर भी आप बता जाएंगे, क्या आप मुझे a+b की पावर 5 बता सकते हैं? a+b की पावर 5, अच्छा a+b की पावर 6, ये बता सकते हैं? ये बता सकते हैं? ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये मैं सिर्फ हवा में नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे लिखते हैं इन सबको, एक एक करके सब समझते हैं। चलिए, पहले जो 2 टर्म्स हमने लिखी है, 4 टर्म्स लिखे, तो इन पर ध्यान देना आपको। सबसे पहली बात, जो a+b का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है ना, 2 पावर ऊपर स्क्वायर लिखा ना 2 पावर में, तो आपको यहाँ पर a² दिखा, यहाँ पर b² दिखा, बीच में ab दिखा, आपको शायद नहीं दिखा पर मुझे दिख रहा है जैसे a की पावर 1 है और ये b की पावर 1 है, दिखाई दिया आपको? अच्छा नीचे भी आना है, यहाँ पर देखो ये a² है, ये b² है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, दिखाई दी? a+b का होल क्यूब, पहला तो a³ है और आखिरी वाला b³ है, यहाँ तो b³ a³ में एकदम क्यूब लग गया, जहां पर a और b दोनों है तो ये देखो ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाता है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 और 1 3 हो जाता है। यानी आप ध्यान देंगे कि हर टर्म में जो पावर है उसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पर ये क्यूब था ना, तो हर टर्म में मैक्सिमम पावर क्यूब गई है, बात समझ में? यहाँ पर भी देखिए क्यूब को मेंटेन किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, बात समझिए। मैंने लिखा पावर 4 लिखा, पावर 4 का मतलब शुरुआत में करूंगा a की पावर 4 से और लास्ट में लिखूंगा b की पावर 4, इसको समझिए। हर बार देखिए चालू कहां से हुआ, a² b a³, तो मैं यहाँ पर चालू भी इससे करूंगा a की पावर 4 से, खत्म कहूं तो देखो b² b³, तो खत्म किस पे होगा, b की पावर 4 पे। अब बीच के टर्म्स क्या आने वाले, क्या नहीं, चलो देखते हैं, समझते हैं। बीच के टर्म्स में ये जो नंबर है ना, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को मैं अभी साइड करता हूं, अभी मैं बस मेन टर्म्स पे ध्यान दे रहा हूं। a की पावर 4, अब मैं आगे क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा a की क्यूब और b की पावर 1। a से 1 पावर कम करूंगा, b को दूंगा, फिर a से 1 पावर कम करूंगा, b को दूंगा, यानी अब ये a² हो जाएगा और ये b² हो जाएगा। फिर a से 1 पावर कम करूंगा, b को दूंगा, यानी अब क्या होगा, ये a का क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये a की पावर 1 बचेगी और b का क्यूब हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा कि मैं a से सब कुछ ले लूंगा और b को दे दूंगा, b की पावर 4। ये बात समझ में? a की पावर 4, पहले से a के पास पावर थी, फिर a से पावर लिया, b को दिया, फिर एक और a की पावर लिया, b को दिया, फिर एक और a की पावर लिया, b को दिया, फिर तो a के पास कुछ बचा ही नहीं, उसको हटा दो, b की पावर बची बस। मेरे ख्याल से बात समझ में। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या कोई और टर्म्स आएंगे, इन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे, तो चलिए कोफिशिएंट निकालने का तरीका समझते हैं, पर उससे पहले जरा 5 और 6 का मुझे वेरिएबल्स का सीक्वेंस बता दीजिए। सबसे पहले क्या लिखना, a की पावर 5 और सबसे आखिर में क्या लिखना है, b की पावर 5। ये क्लियर है? सबसे पहले a की पावर 5, सबसे आखिर में b की पावर 5। अब क्या करना है, अब वेरिएबल के लिए फिलहाल के लिए हम जगह छोड़ देते हैं और क्या करना है, a से पावर ले लो, b को दे दो, यानी a की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी। अगला टर्म क्या होगा, a से एक और पावर ले लो, b को दे दो, तो ये हो जाएगा a का क्यूब, b का स्क्वायर। अगला टर्म फिर a से एक पावर कम करो, b को 1 दे दो, तो ये हो जाएगा a² b³। a की एक और पावर कम करनी पड़ेगी, चलिए करिए, a की पावर 1, b की पावर 4, और लास्ट में पूरी की पूरी पावर किसको मिल जाएगी, b को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। लास्ट टर्म अब आप लिखिए, लास्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे बताए, और लिखिए, इसे सोचिए मत, लिखिए उसको एक बार, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी पर तब तक वो यहाँ बैठेगी नहीं, तो अगर यहाँ बैठाना है उसके लिए हाथ चलाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी पर लिखिए। अब मैं आता हूँ इन टर्म्स पर, और इन टर्म्स पर आने से पहले मैं इस पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए गायब करता हूं।
ध्यान से देखते रहिएगा, मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम की है। बताने क्या वाला हूँ, इसे हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? पास्कल ट्रायंगल क्या होता है वो बाद में, पहली चीज होगी पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे। आपको एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल के हर कोने पर एक लिखते हैं। देखिए ट्रायंगल बनता दिखाई दिया आपको, ट्रायंगल बनता दिखाई दिया आपको। हर साइड पे आपने क्या लिख दिया, एक लिख दिया। हर वर्टाइसेस पे आपने एक लिख दिया, हर कोने पर आपने एक लिख दिया। अब क्या करना, सोचिए, समझिए, सुनिए थोड़ा सा। कहानी शुरू होती है इसकी सेकंड लाइन से। फर्स्ट वाला जो है को साइड कर दिए, शुरू होती है सेकंड लाइन से। जो पहला और आखिरी टर्म होगा ये हमेशा वन होगा। जो पहला और आखिरी टर्म होगा ये हमेशा वन होगा। जो बीच वाले टर्म्स होंगे वो कहां से आएंगे, तो वो जो ऊपर वाली सीरीज है ना उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का समीशन होगा। यानी इस टर्म में, इस इक्वेशन में आजू बाजू वाले जो दो नंबर लिखे हैं इनका योग मुझे नीचे लिखना है। तो एक और एक कितना होता है, दो होता है। तो यहाँ पर जो पास्कल ट्रायंगल की थर्ड लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 1। अगली लाइन क्या बनेगी, तो आप इसको समझे कि जैसे कि मैंने बोला पहला और आखिरी टर्म हमेशा क्या होगा, वन होगा। पहला और आखिरी टर्म हमेशा क्या होगा, वन होगा। पहला और आखिरी टर्म हमेशा वन होगा। यानी अब मुझे बीच वाले टर्म्स को लिखना है। तो देखिए आजू बाजू वाले 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3 हो गया। अब इधर कुछ बचा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 3 3 1। मेरे ख्याल से क्लियर है। अगली सीरीज क्या लिख सकता हूँ, अगली लाइन क्या लिखूंगा बताइए। पहला टर्म 1 आएगा, आखिरी टर्म 1 आएगा। बीच वाले नंबर स्क्वायर करके लिखते हैं। 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, लास्ट में। अभी आप बोलोगे सर ये करवा क्या रहे हो, ये पास्कल ट्रायंगल करना क्या है मुझे इसका। इसके दो काम है। मैं आपको पहला काम बताता हूँ जो फिलहाल यूज नहीं आएगा पर आगे चलती शायद काफी इंटरेस्टिंग रूप से काम आए। इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो 1 और 1 लिखा ना इसको मैं बोलूंगा 11 की पावर 1। 11 देखा कोई 1 1। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन 1 2 1 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, पता है ना। 1331 ये जो 1331 है ये क्या होता है, ध्यान से देखें, ये होता है 11 का क्यूब। होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपको यहाँ पर सीक्वेंस समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आपको 11 की पावर 4 याद नहीं भी होगी तो अब आपको याद हो जाएगी 11 की पावर 4। 11 की पावर 4 क्या होती है, 14641। क्या हो गया, 11 की पावर 4 हो गई। बात समझ में। बोलो सर पढ़ा क्या रहे थे, पहुंच कहाँ गए। आइए लिंक करते हैं अपन उसको। यहाँ पर क्या चल रहा था, पावर 4। क्या चल रहा था, पावर 4। देखिए ये है x या a प्लस बी की पावर 1 के कोफिशिएंट्स। x a प्लस बी की पावर 1 का कोफिशिएंट देखो, a प्लस बी की पावर 1 का मतलब a प्लस बी होता है कि नहीं होता है, होता है। पावर 1 ही है ना, कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पर a के पहले भी 1 है और b के पहले भी 1 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पर फिर कोफिशिएंट 1 था, तो ये 1 2 1 कोफिशिएंट हो गए, हुए कि नहीं हुए। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बताया था, क्या बताया था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इसको ध्यान से देखो, कोफिशिएंट यहाँ पर a क्यूब का 1, ये 3 ये 3 ये 1 दिखाई दिया आपको, 1 3 3 1। ये देखिए 1 3 3 1 आगे कि नहीं आ गया। मैंने आपसे पूछा a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4 कोफिशिएंट क्या होंगे। ये देखिए 11 की पावर 4 पे कोफिशिएंट नंबर क्या है, 11 की पावर 4 पे नंबर क्या लिखा, 14641 14641 14641 ये आ गया 11 की पावर 4। यानी a प्लस बी की पावर 4 कितना होगा, a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b1 प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस 1 b की पावर 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस b की पावर 5 कितनी होगी,
तो अब आप इस पास्कल ट्रायंगल का यूज करके उसकी पावर निकाल सकते हैं। पहला वाला क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों, पहला और आखिरी फॉर्मेशन क्या होता है, 1 होता है। पहला और आखिरी क्या होगा, 1 होगा। और आपको करना क्या, बीच वाले टर्म्स को ऐड करके लिख लेना। बीच वाले टर्म्स को ऐड कैसे, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 4 + 6 9, 4 + 1 5, ये आ गया। मेरे ख्याल से a + b की पावर 5 आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4 यहाँ पर किस तरीके से यूज हो रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं कितनी भी पावर का इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो था ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे वहां पर सीखेंगे। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, तो प्लीज इसको नोट कर लें। पास्कल ट्रायंगल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 11 की पावर भी बताता है और ये कोफिशिएंट्स भी बताता है कि क्या होंगे। चलिए आइए सवाल पर, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो चलिए पहले आगे के फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं। चलिए आइए आगे के कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं और फिर देखते हैं कि उन पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे जाए, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्कल ट्रायंगल किस तरीके से काम करता है। ये 11 की पावर भी देता है, प्लस ये आपको इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स भी देता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे की पावर या आगे के क्वेश्चंस इक्वेशंस क्या हो सकते हैं। जैसे a² - b², a² - b² काफी फेमस और काफी पॉपुलर टर्म है, काफी पॉपुलर इक्वेशन है, सभी को पता है मेरे ख्याल से। a + b × a - b, इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। आगे आते हैं, यही अगर मैं आपसे पूछूं a³ + b³ क्या होगा, या मैं आपसे पूछूं a³ - b³ क्या होगा, तो यहाँ जितनी आसानी से आपने इस सवाल का जवाब दे दिया था, अगर उतनी ही आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं यानी आपकी तैयारी सही चल रही है, और अगर नहीं दे रहे हैं सोचना पड़ रहा है यानी मेहनत की जरूरत है। चलिए a + b का होल क्यूब क्या होता है समझते हैं। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है a + b × a² - ab + b²। ध्यान रखिएगा ये -2ab नहीं है, वो फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए a - b × a² + ab + b², ये होगा यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूले की तरफ। अब हम यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। a³ + b³ + c³ नहीं, इसलिए डिस्कस करने से पहले छोटा फॉर्मूला और डिस्कस करने से पहले स्क्वायर वाले मिटा ही देते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b + c का होल स्क्वायर होगा। अगर a + b + c का होल स्क्वायर आपको याद है तो मन में या मेरे साथ बोलते चलें, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। हमारा मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब यहाँ से एक छोटा सा ट्विस्ट डालता हूँ, a + b - c का होल स्क्वायर क्या है। चलिए क्या ये आप बता सकते हैं, a + b - c का होल स्क्वायर। देखिए a + b + c का होल स्क्वायर की इक्वेशन ये है, a + b - c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सेम इक्वेशन है एज इट इज उतारते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर c जो टर्म है वो नेगेटिव में है। अगर c टर्म नेगेटिव है यानी आगे फॉर्मूले में भी c हर जगह नेगेटिव में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। a तो पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव रहेगा, a² + b पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा, b²। अब c² देखिए c नेगेटिव था, पर जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी स्क्वायर करते वक्त
माइनस सी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आगे पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्लस 2ab, देखिए 2ab दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने साइन में कोई चेंज नहीं किया। अब आगे है 2bc, जिसमें b को आप पॉजिटिव बोलेंगे पर c के है वापस नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी मुझे इसको लिखना पड़ेगा माइनस 2bc। और लास्ट टर्म 2ca, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये माइनस 2ca होने वाला है। देखिए चलिए अगली बार जरा इस फॉर्मूले को आप लिख के बताएं। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत है, आप इसको मन में आराम से बोल सकते हैं। स्क्वायर वाले टर्म तो नेगेटिव होने से रहा है, वो स्क्वायर होना है उनका। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल आंख बंद करके इनको तो स्क्वायर छाप देंगे। आगे जो बदलेगा उस पर ध्यान देने का, जहां जहां पर ए आया है वो बदल जाएगा। ए कहाँ है, देखिए ए पहले टर्म में आया है और लास्ट टर्म में आया है, यानी ए जहां पर आया है वो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, बोले क्लियर मेरे ख्याल से। अच्छा अब अगला a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, चलिए ये बता दीजिए इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म नेगेटिव है, और जहां दो टर्म नेगेटिव होती है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो जहां पर भी बी इंटू सी का माइनस होगा वहां पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए पहले तो स्क्वायरिंग वाली टर्म्स लिख लेते हैं, एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर तो कोई लोचा है ही नहीं, कोई लफड़ा है ही नहीं, आगे सारे पन्ने आने हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे ए बी, ए इंटू बी, देखिए ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो इसको हम बोलेंगे माइनस 2ab। अगला जो टर्म है वो BC का है। अब देखिए B और C, B भी नेगेटिव C भी नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इधर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, 2BC आ जाएगा और ये प्लस में रहेगा क्योंकि वो दोनों माइनस एक दूसरे को प्लस बना देंगे। अगला जो टर्म है वो CA है, देखिए CA पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2CA। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा इनका प्लस माइनस आने का किस तरीके से चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों के फॉर्मूले में लेते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बहुत ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट फॉर एग्जामिनर ने बहुत बार इससे सवाल पूछा हुआ है और डायरेक्ट सवाल पूछता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ घुमा के बहुत ज़्यादा पूछता हो, कई बार तो बहुत डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस फॉर्मूले से। ABC equals to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। अब इसको समझिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला क्या होता है। आंख बंद करके पहले तो 4 बार पढ़ लो, उसके बाद आंख बंद करके एक बार पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ना है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक बार आंख बंद करें, फिर से बोले आंख बंद करके a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। खुद एक बार ट्राई करें, ये इजीली याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। इस बात का ध्यान रखिए, ये फॉर्मूले में माइनस 3abc इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड होता है। हाँ, अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मेरे ख्याल से याद रखिए, बात आपको क्लियर होगी। अब जैसे ही ये कंडीशन आती है तो अब यहाँ से थोड़े से कंडीशनल क्वेश्चन सामने आने लगते हैं और फिर आगे चल के इन बेसिक फॉर्मूलेज में भी कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन सामने आने लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कंडीशन आती है, और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी अभी आपने क्या लिखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लिखा।
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये अपने आप में अलग फॉर्मूला है। क्या है, कैसे, चलिए समझते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला अपने आप में गलत फॉर्मूला है। कैसे, क्यों, क्या समझते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे अपनी मर्जी से 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एक्चुअली मुझे अंदर 2 लेके जाना है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 1/2 बाहर रखा। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब ये थोड़ा सा ना अच्छा दिखने लगा। अच्छा कैसे, ये माइनस 2ab, क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे वहां पर माइनस 2ab था, माइनस 2bc माइनस 2ca 2 होता था वहां पर, है ना। अब जरा मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, 1/2 मैं अभी बाहर रखता हूँ। 2 स्क्वायर यानी मैं क्या, मैं इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं एक ए स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ, एक स्क्वायर आखिरी में लिखूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे अब इस बी स्क्वायर को, इस 2b स्क्वायर को मैं लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर को मैं लिखूंगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर मेरा हुई 2ab 2bc 2ca, और ये माइनस में होंगे ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अब ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab, ये टर्म 3 टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको दिखाई दिया। और आप अगर इनको साथ में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको थोड़ा सा ना जाना पहचाना सा लगेगा। याद आया, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, बिल्कुल सेम। अगला अब ध्यान, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc, ये फिर आपको कुछ पहचाना सा लगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए, इसको हम माइनस एक साथ देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और जो बच गया उसको भी देख रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ये देखिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये वापस आपको क्या c माइनस सी का होल स्क्वायर दिखाई दिया। तो मैं 1/2 को अभी भी बाहर रखूंगा, और अंदर जो इक्वेशन बनी है मैं इसको कंपाइल करके लिखता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये है इसका फॉर्म। क्या किया मैंने, एक काम करिए, अगर आपको पूरा थ्योरी लिखना है, एक बार में थ्योरी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा सही लगे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, फिर मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो समझ लेते हैं। चलिए, फाइनल रिजल्ट क्या है, कुछ खास नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिखता है, यानी ये इक्वेशन आपको कभी भी दिखती है, तो आप इसको बेधड़क 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दैट इज अ फॉर्मूला। इसी से एक और फॉर्मूला रिलेट करके बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा। अब अगर आपने इसको इस तरीके से लिख लिया तो क्या आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं, प्लस नहीं, क्या इसको भी डिराइव कर सकते हैं जैसा आपने पिछला वाला इक्वेशन किया था। अगर इसको भी डिराइव कर सकते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा, चलिए मुझे बताइएगा, मैं लिखूंगा, आप कमेंट में बताएंगे। चलिए इसको आप कमेंट में बताएं, इसको आप कमेंट में बताएं, या मैं आपको वीडियो पे आपको बताऊंगा।
अरे लो यार, 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो यहां से हम इस फॉर्मूले के एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। इस फॉर्मूले का एक और बनाना, इसका ध्यान से देखिए, मैं इसका एक और फॉर्मूला बना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ए प्लस बी प्लस सी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आगे वाला फॉर्मूला चेंज होगा, 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर में। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए, कहाँ से हुए, कहाँ से निकले, ये बातें समझ में आ गई। तो याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको क्लियर है कि कहाँ से आया है तो कहाँ तक जाएगा वो पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या आखिरी में क्या आएगा ये पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था कि कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा, इसके साथ 2-3 कंडीशंस आती है। इसीलिए 2 मेजर कंडीशंस है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन, इफ अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा। दो कंडीशन नंबर 2, इफ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो क्या होगा। अब आप क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, मेरे लिए अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आरएचएस साइड तो 0 हो जाएगा। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अगर इसको मैंने 0 कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया, उधर तुम नंबर कुछ भी लिख दो, 0 इंटू एनी नंबर 0 हो जाएगा, यानी मेरा पूरा LHS इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। और इसी बात का फायदा उठाकर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc भी लिखता हूँ। और इसी बात का फायदा उठाकर एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है आपके लिए। क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो 3abc होगा। इतना सीधा नहीं बनाएगा, थोड़ा घुमाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पर आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, हमेशा वो 3abc के बराबर होगा। अगली कंडीशन a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी अगर मेरे तीनों टर्म आपस में बराबर हुए तो क्या होगा। अब अगर तीनों टर्म बराबर हुए तो यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन पर भी ध्यान से देखें, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर। ए इंटू बी ये भी तो बराबर था तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा, बी इंटू सी बराबर थे एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू एक्स एक्स बराबर थे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, सब कैंसिल हो जाएगा। इस बार a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, इस बार आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनी नंबर पे 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या, यहाँ पर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाकर हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये 2 कंडीशंस क्लियर हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में से कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूला और इसमें थोड़ा इसको निपट लें। एक लास्ट फॉर्मूला मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्पेशली अभी 2019 के 2020 का जो सीजीएल हुआ उसके हर शिफ्ट में ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन देखा। क्या क्वेश्चन है, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला 2020 CGL प्री की हर शिफ्ट में देखा गया। 18-19 कुछ शिफ्ट हुई थी और हर शिफ्ट में ये एक सवाल आया हुआ था और सवाल कितना ही बकवास था इस बात का अंदाजा मैं आपको सवाल देके ही पता चल जाता है। चलिए मैं सवाल ही लिख देता हूँ आपके सामने। सवाल कैसे कैसे पूछे हुए थे, को बोला हुआ था ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इक्वल्स टू 12 है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है। मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी। ऐसे तो सवाल है, अब आप मुझे बताइए कि आप इसका आंसर नहीं बता सकते। इसकी वैल्यू 12 है बराबर इसकी वैल्यू 4 है इंटू इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। 4 से भाग दे देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आंसर था। ऐसे तो सारे सवाल पूछ रहे थे, तो इतने बकवास और फालतू सवाल पूछे गए थे हमसे सीजीएल प्री के पेपर में। मतलब स्टैंडर्ड काफी गिरा दिया, तो इसका काफी लो स्टैंडर्ड पेपर था, पता नहीं फिर भी कुछ समझ भी नहीं आया मुझे कि क्यों इतने कम अटेम्प्ट्स हुए लोगों के। चलिए देखिए, नॉर्मलाइजेशन अपने आप में मांगा है, तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला भी लिख लेना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक थे हमारे फॉर्मूले। अब फॉर्मूले और बस लेने से काम नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, प्लस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है ये भी पता होना चाहिए। तो अब जो हम आगे देखेंगे वो होंगे इस पर सीधे सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां पर फॉर्मूले से आगे बढ़कर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ।